आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा मूल नक्षत्र की। मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों के गुण और स्वभाव के बारे में बताऊंगा। बहनों भाइयों, मूल नक्षत्र क्रम का 19वां नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र का स्वामी निऋत्य नाम का एक राक्षस माना जाता है। यह नक्षत्र गंडांत नक्षत्र होता है। इसका प्रथम चरण और उसमें भी प्रारंभ की जो 3 घटियां होती ये विशेष दोषपूर्ण मानी जाती हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मूल शांति का जो विधान बताया गया है वो आवश्यक होता है, वो जरूर करना चाहिए। इस नक्षत्र में बहनों भाइयों शुभ कार्य, मंगल कार्य नहीं किए जाते, केवल उग्र और दारुण कार्य ही किए जाते हैं। यद्यपि क्रय विक्रय और विवाह के लिए भी विद्वानों के द्वारा ये नक्षत्र लिया जाता है। बहनों भाइयों, जिन जातकों का इस नक्षत्र में जन्म होता है उनके लिए उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपद ये नक्षत्र अशुभ फलकारक होते हैं। ये मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है, यानी जन्म के समय केतु की दशा चल रही होती है, जिसका भी मूल नक्षत्र में जन्म होता है। बहनों भाइयों, मूल नक्षत्र आदि नाड़ी का नक्षत्र है, स्वान योनि है, राक्षस गण और ये धनु राशि का नक्षत्र माना जाता है। क्षत्रिय वर्ण, मानव वश्य और इसके नामाक्षर हैं ए, यो, भा, भी, ये इसके नामाक्षर हैं। अब बताता हूं कि जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है उनके अंदर कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो बहनों भाइयों, सामाजिक कार्यों में अभिरुचि रहती है जिन जातकों का इस नक्षत्र में जन्म होता है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक रहता है, सेहत ठीक रहती है, भाग्यशाली होते हैं, बड़े प्रेमी शांतिप्रिय व्यक्ति होते हैं, मधुर स्वभाव के होते हैं और मिलनसारिता का एक विशिष्ट गुण आपके अंदर होता है। मेरे भाइयों, आपके सद्गुणों और आपकी लोकप्रियता और लोकप्रिय कार्य ये जो भी हैं, इनके कारण आपको ख्याति मिलती है और आपको यश मिलता है। अपना जीवन आप कुछ सिद्धांतों में, कुछ नियमों में बांध कर रखते हैं। सक्षमता और सामर्थ्य ये आप में कम नहीं होती है, खूब होती है। कैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत मुश्किलों को पार करके सफलता प्राप्त आप कर ही लेते हैं। दृढ़ निश्चय और प्रबल आत्मशक्ति से अपने संकल्पों को पूरा भी कर लेते हैं। भविष्य के लिए असाधारण रूप से चिंतातुर आप नहीं होते, क्योंकि आपकी ईश्वर पर दृढ़ आस्था है और उसके फैसलों पर भी आपको पूर्ण विश्वास है। इसलिए स्वयं को और परिस्थितियों को ईश्वर पर छोड़ देने का एक विशेष गुण भी आपके अंदर है। एक अच्छे सलाहकार आप हैं, बेशक हैं, लेकिन पर दूसरों को तो सलाह देते हैं, पर अपने लिए आप लापरवाह होते हैं, अपने लिए लापरवाही करते हैं, अपने कर्मों और कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहते हैं, पर आपके पास दुश्चिंताएं भी कम नहीं होती। बेकार की चिंताएं भी आप कभी कभी उनमें भी घिर जाते हैं। जीवन के कई क्षेत्रों का आप सम्यक ज्ञान भी रखते हैं। सामाजिक क्षेत्र, लेखन, पत्रकारिता, इन क्षेत्रों में अगर आप होते हैं तो विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। खर्चों के मामले में आपका हाथ बहुत खुला हुआ है, पैसा बचा नहीं सकते, मितव्ययिता आपको आती नहीं और पैसा खर्च करते समय ना आप आगा सोचते हैं ना पीछा सोचते हैं, इसलिए हमेशा आय से अधिक खर्च करते हैं और आर्थिक संकट में घिर जाते हैं। बहनों भाइयों, आपका भाग्योदय आपके जन्म स्थान से दूर होता है। जितना दूर आप अपने जन्म स्थान से रहेंगे उतना ही आपका भाग्योदय होगा, उतना ही अच्छा भाग्योदय होगा। अगर संयोग बस विदेश जाने का मौका मिलता है तो उसमें आपका भाग्य पूरी तरह से चमकता है और अच्छा भाग्य का लाभ मिलता है। वास्तव में देखा जाए तो बहनों भाइयों,
ये कहा जा सकता है कि आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। आपकी मित्र मंडली बहुत रहती है, क्योंकि सब जानते हैं कि आप एक वफादार मित्र हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, आदर्शवादी भी हैं, सिद्धांतों पर आप चलते हैं। सदैव आप अपने धन से ज़्यादा मान अपने सम्मान को देते हैं, महत्व देते हैं। आजीविका की बात को समझें तो नौकरी व्यापार आप दोनों कर सकते हैं, पर ज़्यादा सफलता आपको नौकरी में ही मिलती है, क्योंकि व्यापार की अपेक्षा आपका रुझान नौकरी में ही रहता है। अपने कार्यों में सदैव आगे बढ़ते रहने का आपके अंदर जुनून रहता है। शारीरिक श्रम से बौद्धिक श्रम करने में ज़्यादा आप सहजता महसूस करते हैं। अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके काम निकालना ये आपको भली भांति आता है। पारमार्थिक और आध्यात्मिक स्वभाव होने के कारण धन के प्रति बहुत व्यग्रता आपके अंदर नहीं होती, बहुत लोभ भी आपके अंदर नहीं होता। समाज के पीड़ित शोषित निर्धनों के बीच में समाज सेवा करके आप विशेष ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न रहते हैं और उच्च वर्ग के बीच उठना बैठना ये आपको स्वाभाविक रूप से सहज उपलब्ध रहता है। पर भाइयों, आप अपने आप को आपने स्व पराक्रम से स्थापित किया है, अपनी मेहनत से स्थापित किया है। अच्छा जीवन साथी और अच्छा वैवाहिक जीवन भी रहता है, लेकिन जरा सी भी नादानी आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित जरूर करती है। आप औषधि निर्माता हो सकते हैं, आप डेंटिस्ट हो सकते हैं, पुलिस विभाग में जा सकते हैं, सीबीआई में जा सकते हैं, सीआईडी में जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, न्याय विभाग में जा सकते हैं। आप जीवाणु अनुसंधान कर्ता भी हो सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गणित के क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोयला, पेट्रोल, औषधि, जड़ी बूटी इत्यादि के जो भी काम हैं उनमें आप अच्छे सफल हो सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत अच्छे सफल हो सकते हैं। कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगा इस मूल नक्षत्र में जन्म की। बहनों भाइयों, जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाओं के प्रति आपको सदैव सतर्क जरूर रहना चाहिए। गांठ बांध लें इस बात को। आप में एक विशेषता है जो आपने हो सकता है अभी तक गौर न की हो, लेकिन उस पर गौर करिएगा। आप अंतर्ज्ञानी हैं, यानी आपकी छठी इंद्री जागृत रहती है, बहुत खोजी होते हैं, और अंतर्ज्ञान की जो ये शक्ति आपको मिली है ये वस्तुतः परमात्मा की अमूल्य निधि है आपके लिए। एक बात और विशेष आपको बता दूं कि अगर आप सरकारी नौकरी के लिए वास्तव में ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आप अच्छी सरकारी नौकरी पा सकते हैं, अच्छी गजेटेड ऑफिसर वाला आपको पद मिल सकता है। बहनों भाइयों, सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बात प्रेम से बोलिए, जय माता।